लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पीएम मोदी के रोड शो की होगी। पटना में पीएम मोदी के रोड शो में अद्भुत नजारा दिखा। पटना की सड़क पर पीएम मोदी के मेगा रोड शो में लोग ऐतिहासिक पल के गवाह बने। हर तरफ खूबसूरत नजारा दिखा। पीएम ने रोड शो के जरिए बड़ा सियासी मैसेज दिया है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। शाम 5:45 प्रधानमंत्री मोदी पटना के दिनकर गोलंबर पहुंचे। पीएम ने रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद पीएम के मेगा रोड शो का आगाज हो गया। पीएम मोदी रथ पर सवार हुए। पीएम को रथ पर देखते ही समर्थकों का जोश हाई हो गया और मोदी मोदी के नारों से धरती और आकाश गूंज उठा। पीएम मोदी के साथ रथ पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ऐतिहासिक रोड शो के गवाह बने। जैसे जैसे पीएम का काफिला आगे बढ़ा, हर तरफ पीएम मोदी की जय जयकार होने लगी। लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। घरों और छतों से लोगों ने पीएम मोदी का हाथ हिलाकर स्वागत किया। महिलाओं ने अपने सबसे लोकप्रिय पीएम की आरती उतारी। हर कोई ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर लोगों में गजब का जोश और जुनून दिखा। लोगों ने मोबाइल के जरिए इस अद्भुत नजारे को कैद किया। रोड शो के दौरान पीएम मोदी की नजर जहां तक गई, उन्होंने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर जनता को प्रणाम किया। दिनकर गोलंबर से उद्योग भवन तक चले पीएम मोदी के रोड शो में पटना शहर दुल्हन की तरह सजी हुई दिखी। मोदी के रोड शो में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ रही। महिलाओं ने अपने प्रिय पीएम का अलहदा अंदाज में स्वागत और वंदन किया। पीएम मोदी के रोड शो में हर तरफ खूबसूरत तस्वीर नजर आई। रोड शो के जरिए पीएम ने एनडीए की जीत का बड़ा संदेश दिया। पटना की धरती पर पीएम के इस मेगा रोड शो का नजारा भव्य, अद्भुत और अकल्पनीय था। पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कान और जनता का जोश। पटना की सड़क पर इस विहंगम तस्वीर ने बड़ा सियासी मैसेज दे दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान अद्भुत नजारा दिखा है। रथ पर सवार होकर जब प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो शुरू किया तो जनता का जोश देखते ही बन रहा था। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की आरती उतारी, वो तस्वीर आप देखिए। प्रधानमंत्री रथ पर सवार हुए, वो तस्वीर देखिए। और स्वागत में महिलाएं छठ का डाला लेकर नाचती हुई दिखाई दी। आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे। अद्भुत नजारा ये देख सकते हैं। पटना की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर तैयारी की थी। महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की आरती उतारी और वो देखिए किस तरीके से अपने घर की छत से, बालकनी से घंटी बजाते हुए, आरती उतारते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत पटना में कर रही थी। दूसरी तरफ एक तस्वीर देखिए, छठ बीत चुका है लेकिन उसके बाद भी लोगों में उत्साह वो दिख रहा है। छठ का डाला लेकर नाचती हुई महिलाएं प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही थी। रथ पर सवार प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने एक बड़ा सियासी मैसेज पटना से दिया। और वहीं बिहार की सियासी रण में प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त हुंकार भरी। आरा और नवादा में प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि फिर जंगल राज नहीं आने देंगे। साथ ही तेजस्वी के सीएम फेस पर प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी जमकर गरजे। पीएम मोदी ने आरा और नवादा में चुनावी जनसभा की। पीएम मोदी की चुनावी रैली में एनडीए समर्थकों का जोश हाई दिखा। पीएम मोदी ने आरा की सभा में आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने कहा कि आरजेडी वालों ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पोस्ट की उम्मीदवारी पर हामी भरवाई है। बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया। आरजेडी और कांग्रेस में भयंकर झगड़ा है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया।
आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा बिहार में ही काम करे। एनडीए की सरकार आने वाले साल में 1 करोड़ रोजगार देगी। हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। आरा में पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि ये जंगलराज वाले सबसे बड़े हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ ही हम नई पीढ़ी ने ठान लिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार। आरा के बाद नवादा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर प्रचंड प्रहार किया। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर सियासी प्रहार करते हुए कहा, बिहार में लोगों को योजना का लाभ सीधे सीधे मिल रहा है, नहीं तो जंगल राज वाले सारा पैसा अपने तिजोरी में डाल लेते। अगर जंगल राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते, तो आपके हक का ये सारा का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते। पीएम ने नवादा की जनसभा में कहा, कांग्रेस और आरजेडी में सिर्फ डौवल है। कांग्रेस ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। जंगल राज के युवराज को पैदल तो किया ही, सीएम पद के नाम पर कांग्रेस ने हामी तक नहीं भरी। पीएम मोदी नवादा में खूब गरजे। पीएम ने कहा, बिहार में फिर जंगल राज नहीं आने देंगे। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला, अब रंगदारी का दौर नहीं लौटेगा। नीतीश जी ने बहुत मुश्किल से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला है। आप मुझे बताइए, क्या जंगल राज को फिर से बिहार में लौटने देंगे? बिहार के सियासी रण में पीएम मोदी का पराक्रम जारी है। पीएम मोदी सोमवार को भी 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, फिर मंगलवार को महिलाओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं। पीएम मोदी का मिशन बिहार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आज बेगूसराय में महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन जनसभा के बाद उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। दरअसल चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी बेगूसराय में ही मछुआरों के बीच पहुंच गए। वहां न सिर्फ वो मछुआरों से मुलाकात कर रहे थे, बल्कि मछुआरों के साथ तालाब में उतर गए, जाल लेकर मछली पकड़ने लगे। तालाब में उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी उतरे। तालाब में राहुल गांधी का अलग अंदाज दिखा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं बेगूसराय में तालाब में उतरकर मछली पकड़ने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। मांझी ने कहा कि ड्रामा के सिवा कोई काम नहीं बचा, ऐसा आदमी मछली ना पकड़ेगा तो और क्या करेगा। राहुल गांधी तालाब में मछली मार रहे हैं सर। राहुल गांधी तालाब में उसके सिवा उनका कोई काम ही नहीं है। कभी भारत का क्या करते हैं, निंदा करते हैं विदेश में, कभी हमारे प्रधानमंत्री की माँ को गाली सुनवाते हैं, और कभी छठ को कहते हैं ड्रामा। तो ऐसे आदमी मछली न पकड़ेगा तो क्या करेगा। और चलिए बात दुलार चंद यादव हत्या मामले की करते हैं। देखिए, इस मामले में अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अनंत सिंह की दुलार चंद यादव हत्या मामले में कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, बेऊर जेल भेज दिया गया है। अनंत सिंह का ठिकाना एक बार फिर पटना बेऊर जेल बन चुका है। अनंत सिंह की दुलार चंद यादव मर्डर केस में गिरफ्तारी हुई। 30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की मौत हुई थी। महज चंद महीने पहले अनंत सिंह बेऊर जेल से रिहा हुए थे, लेकिन दुलार चंद हत्याकांड में पुलिस ने उन्हें उनके 2 अन्य समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया। शनिवार की देर रात उनकी गिरफ्तारी की गई, आज कोर्ट में पेश की गई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी और इस बीच जेल लेकर पुलिस पहुंची। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर
कोर्ट में पेशी और कोर्ट में पेशी के बाद बेऊर जेल भेजा गया है। पूर्व विधायक अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार ने कहा कि अनंत सिंह को राजनीतिक साजिश के तहत फंसा दिया गया, लेकिन चुनाव पर इसका कोई असर नहीं होगा। अनंत सिंह आसानी से चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, पूर्व विधायक अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार हमारे साथ हैं। नवीन जी, अभी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है अनंत सिंह को, पूरा मामला बताया जाए, क्या किया? पूरा मामला तो जो सब लोग जान रहे हैं वही बात है। उसी केस में गिरफ्तार किया गया है और उसी आधार पर जज साहब के यहाँ प्रस्तुत किया गया था। अनंत बाबू माननीय विधायक को 14 दिन के न्यायिक अभिरक्षा में बेऊर जेल अभी भेजा गया। अभी बस इतना ही। क्या लग रहा है? अभी तो डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हालांकि उसमें आरोप की पुष्टि की बात नहीं कही गई है। लंग्स और हार्ट पर दबाव की बात कही जा रही है, उससे भी मौत। अभी तो बात का बात है, हम लोग तो नई घटना देखे हैं, अभी तो जो कागजी बात है। लेकिन जितने सोशल मीडिया में आ रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, विरोधी लोग जानबूझ करके वही साजिश किया, वही लोग मारा, बेस्ट होगा वही लोग बना, वो तो जांच में समूचे स्पष्ट हो जाएगा। चुनाव जो विनिंग कैंडिडेट है जान रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा कभी कोई सोचेगा ही नहीं। अब क्या लग रहा है कि इलेक्शन इफेक्ट भी है ये? हाँ, इलेक्शन के लिए किया है ये जानबूझ के, लेकिन खैर चुनाव प्रभावित नहीं होगा। पहले से ज्यादा वोट से अनंत बाबू जीतेंगे। अब चुनाव का जो कमान है फिलहाल, अभी क्या लग रहा है कि उनकी जनता पत्नी ही कमान है, सारा जनता मालिक है। कोई पत्नी पति की कोई जरूरत नहीं है, जनता ही वहाँ के मालिक है। जनता को बहुत भगवान मानते हो, मुकामा की हाँ जनता ही फैसला करेगी। लेकिन एक चर्चा ये भी हुई थी कि पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, अनंत सिंह खुद जो है सरेंडर भी कर देते। यही देखिए ना, सोशल मीडिया पर जितना चल रहा है, एक पार्टिकुलर ललटेन पार्टी के जितना लोग गाली दे रहे थे, पार्टिकुलर भूमिहार जी से करके सूरज भान सिंह की पत्नी जाकर के गाली का नेतृत्व कर रही थी। इसलिए उतना स्पष्ट है, इससे ज्यादा क्या बच गया है? किसी का सब यात्रा हो, किसी कोई पार्टिकुलर जाति को गाली दिया, वही बात है। मजबूती से लोग वहां पर अभी साथ मजबूती से जनता खड़े है, ये सब जेल जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो नवीन कुमार हैं, अनंत सिंह के वकील हैं, और बता दें आपको कि ये खुल कर कह रहे हैं कि फिलहाल अभी जो प्रोसीजर है उसे पूरा किया जा रहा है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ की जनता का समर्थन अनंत सिंह के पास है और यही वजह है कि इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और साफ तौर से वकील का कहना है कि चुनाव पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन पूरी वजह जो है एक तरह से राजनीतिक कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है और इसकी वजह से अनंत सिंह को परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं मोकामा हत्याकांड पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि मोकामा की घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून अपने हिसाब से अपना काम कर रही है। मोकामा की घटना बहुत ही दुखद घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बाकी जो भी कंप्लेन और लोगों की फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगी उसके आधार पे कानून अपना काम कर रहा है। कल डुमरांव में मेरे रोड शो पे अटैक करवा दिए 60-70 आरजेडी के कट्टर समर्थक हमको हमारे गाड़ी पे अटैक कर दिए, हमारे रोड शो पे अटैक किए। लालू यादव जिंदाबाद कर रहे थे, इसी से वो लेंगे शपथ। आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं तो बीच में आरजेडी के लोग हजारों लोगों के बीच में 5-6 लोग आकर के और उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि अभी बिहार के अंदर लगातार पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, जो हत्या हुई है उसके लिए एनडीए जिम्मेदार है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो महागठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और 20 साल से जो लोग सत्ता शासन में हैं उनसे लोग ऊब चुके हैं, उनके झूठे वादों से लोग अब थक चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। अभी बिहार के अंदर जो लगातार पॉलिटिकल वायलेंस हुआ, हत्या हुई, उसके लिए वो लोग जिम्मेदार सत्ता में हैं। और वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की जय जयकार है। वहीं खेसारी लाल यादव के हम आरजेडी में गंदे हैं, बीजेपी में वो हैं तो साफ हैं वाले बयान पर पवन सिंह ने कमेंट किया और कहा कि बोलने दीजिए, जिन्हें जो बोलना है वो बोल सकता है, हमको पता है कि हम क्या हैं।
और हमारे बिहार की जनता बहुत समझदार है। वो लोग अच्छे विचार के साथ है, अच्छे विकास के साथ है। एनडीए की जय जय है। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि हम आरजेडी में हैं तो गंदे हैं, वो लोग बीजेपी में हैं तो साफ हो गए हैं। तो बोलने था ना भैया, बोले था जेकरा जौन बोलेगा वो बोले था। हमको पता है ना क्या है क्या नहीं। और वहीं तेजस्वी यादव बाढ़ के मोकामा विधानसभा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के लिए वोट मांगने पहुंचे। तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा करते हुए जनता से आरजेडी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बार 20 साल की सरकार की जगह 20 महीने का समय दीजिए, हर घर सरकारी नौकरी वाला वादा पूरा करूंगा। और जो कह रहा है वो करेगा। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आएगा तो देने का काम करेगा। नौकरी के लिए तैयार है कि नहीं है? माई बहन मान योजना भी लागू किया जाएगा और आप सब लोगों को हर जात हर धर्म हर वर्ग के लोगों को तेजस्वी साथ लेकर के चलने का काम करेगा। और ज्यादा कुछ नहीं कहना। लालू जी के बाद, राहुल जी के बाद नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने कोई जिला नहीं बनाए, कोई प्रखंड नहीं बनाए। बाढ़ को जिला बनाने का काम। और देखिए, मोकामा के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महुआ विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी उम्मीदवार मुकेश रोशन के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं। पार्टी और लालू प्रसाद ने मुकेश रोशन को टिकट दिया। उन्होंने लोगों से मुकेश रोशन को जिताकर विधानसभा भेजने की अपील की। साथ ही अपील की कि उम्मीदवार को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और ना ही कोई कंफ्यूज हो। एक एक वोट जो है आप लोग लालटेन पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करें और तेजस्वी को एक मौका मिलेगा। सरकार बनाने का एक मौका दीजिएगा। आप लोग हाथ उठा करके बताइए, एक मौका आप लोग दीजिएगा। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। और तेजस्वी यादव के बयान, हम 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, देखते हैं क्या होता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 18 नवंबर को हम शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद का। अच्छा, तो अभी सरकार अभी बना नहीं ना है, तो कहने के लिए लोग कुछ भी कर सकता है। और अब बात गृह मंत्री अमित शाह की। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। देवरिया के गंटक प्रोजेक्ट मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। शाह की सभा में समर्थकों के बीच गजब का उत्साह दिखा। जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू राज में बिहार का पतन हुआ, अब जंगल राज वापस नहीं आएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी नीतीश की जोड़ी का विकास से आधार जोड़ा और बिहार की जनता से कहा कि अराजकता को खत्म करना है। एनडीए उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। यहाँ नीतीश बाबू सीएम है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी पीएम है। आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। हमारे दो नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति दिलाई और नीतीश जी ने बिहार की गरीब महिलाओं को जंगल राज से आजादी दिलाई। मोदी जी ने संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया और नीतीश बाबू ने पंच सरपंच के चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया है। और ये दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के गांव-गांव में, घर-घर में बिजली पहुंचाई और नए विद्युत प्लांट भी लगाए। और वहीं खगड़िया के जेएनकेटी मैदान में कांग्रेस उम्मीदवार चंदन यादव के पक्ष में राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा की। राहुल गांधी ने यहां नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया।
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे, 3 से 4 ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। राहुल गांधी ने साथ ही ये भी कहा कि बिहार में कोई भी सुविधा नहीं, आज तक बिहार को मिला क्या है इसका जवाब भी देना चाहिए। क्योंकि सब जानते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य नहीं मिल सकता, बिहार में लोग अस्पताल में जीने नहीं मरने का। तो आपकी सरकार आपको रोजगार नहीं दे रही है, अस्पताल नहीं दे रही है, शिक्षा नहीं दे रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, पेपर लीक करा रही है, तो फिर इस सरकार ने आपको दिया क्या? आजकल कहा जाता है कि नीतीश की सरकार कहा जाता है, मगर आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि नीतीश की सरकार चलाते हैं? मैं आपको बताता हूं, नीतीश की सरकार नहीं चलाती। नीतीश जी के 3-4 साइड में 3-4 ब्यूरोक्रेट हैं, वो सरकार चलाते हैं। और अगली खबर खगड़िया से, जहां पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सांसद राजेश वर्मा भी मंच पर दिखे। नेताओं ने जनता से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं आरजेडी पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि बिहार में बुझी हुई लालटेन नहीं चलेगी, बिहार में चमकता हुआ चिराग चलेगा, नीतीश और मोदी चलेंगे। और ये तेजस्वी कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तेजस्वी भैया, आप कैसे मुख्यमंत्री बनोगे? आपके लालटेन में तेल नहीं और बिहार का मुख्यमंत्री बनना, बिहार का मुख्यमंत्री बनना बच्चों का खेल नहीं। अरे बिहार में ये बुझी हुई लालटेन नहीं चलेगी, बिहार में चमकता हुआ चिराग चलेगा, बिहार में नीतीश बाबू चलेंगे, बिहार में मोदी जी चलेंगे। 14 नवंबर को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और जब ये एनडीए की सरकार बने तब हमारे लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर बत्ता में घड़ा पर उतार सके, उसके लिए हमको भी तो एक मजबूत हाथ चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? और वहीं एनडीए के चुनाव प्रचार के लिए पावर स्टार पवन सिंह तेजस्वी यादव के चुनावी गढ़ हाजीपुर में बीजेपी के लिए वोट मांगने पहुंचे। पवन सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार राय के लिए वोट की अपील की। सतीश भैया के आप लोग कमल छाप पर बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनावे जा रहा है। हाथ उठा के बताओगे तो चारों तरफ से हाथ उठा के बताओगे। 3 नंबर पे कमल छाप, 3 नंबर पे कमल छाप हो भैया, अपने मोदी जी के हाथ के मजबूत करेंगे बाद। और अगली खबर मधुबनी से, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जनसभा करने मधुबनी के मेघौल गांव पहुंचे। नित्यानंद राय ने एनडीए समर्थित आरएलएम प्रत्याशी माधव आनंद के लिए जनता से वोट की अपील की। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उन्हें घमंडिया गठबंधन के तौर पर देखा जा रहा है। घमंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार बना दिया, लेकिन बिहार की जनता कभी भी जंगल राज नहीं चाहेगी। हम भी एकजुट हैं, हम आपको अलग नहीं मानते हैं, आपके साथ हम हैं, लेकिन साथ इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र की मजाक उड़ाकर तुम भारत की विचारधारा पर प्रहार करो। पहले भी मेरा आत्मविश्वास बहुत ऊंचा था और स्वाभाविक है, आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी आए, धर्मशीला गुप्ता जी आई, तो निश्चित रूप से जिस तरह जनता जनार्दन का यहाँ आगमन हुआ, जिस रूप में बड़ी मात्रा में लोग सुनने के लिए आए, इसे दिखाता है कि मेरे प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। पूर्ण विश्वास है कि जो हम लोगों ने निर्णय दिया है कि 2025, 225 और फिर से नीतीश, यह हम लोग का सपना साकार होगा।
और वहीं सीतामढ़ी में बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू के समर्थन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सम्राट चौधरी के निशाने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद रहे। सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ने महिला, दलित समेत दूसरे जातियों को आरक्षण दिया, जबकि लालू प्रसाद ने महिला बिल को संसद में फाड़ने का काम किया। लेकिन आजकल लड़कियां कुछ हल्ला कर रहा है कि महिला बहनों को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, तो कभी इलेक्शन कमीशन जा रहा है। और पहले याद कीजिए बहन दीदी लोग, लालू यादव महिला बिल फाड़ दिए थे, लोकसभा में राज्यसभा में बिल पारित नहीं होने दिया। 30 साल तक यदि आप महिला आरक्षण बिल यदि पेंडिंग रहा तो राष्ट्रीय जनता दल के चलते हुआ लालू प्रसाद जी ने कभी बिहार में आरक्षण नहीं दिया। 2001 का चुनाव याद कीजिए, मुखिया का चुनाव हुआ था। 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, किसी को आरक्षण नहीं मिला, ना दलित को, ना अति पिछड़ा को, ना महिला को। लेकिन जब आपने एनडीए की सरकार बनाया तो महिलाओं को भी 50% का आरक्षण मिला और दलित समाज को भी आरक्षण मिला, अति पिछड़ा समाज को भी आरक्षण मिला। और मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो 10% स्वर्णों को भी आरक्षण किसी ने दिया, तो वो मोदी जी की सरकार थी जिसने आरक्षण देने का काम किया।